वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और संस्कृत का पेपर तो बहुत ही अच्छा था, नो डाउट। इसी सिलसिले में मिडिल एजुकेशन अब कक्षा 10वीं के साइंस का पार्ट नंबर 2 लेकर के आ चुका है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए जा करके देखिए। पार्ट नंबर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। लगभग 5 से 6 हज़ार से भी ज़्यादा बच्चे उसे देख चुके हैं लगभग 30 मिनट के अंदर। जाइए जा करके देखिए, बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मिडिल एजुकेशन का जब भी वीडियो आता है तो कोई ना कोई पर्पस के हिसाब से शूट होता है। एंड फाइनली इस बार मेरा उद्देश्य है कि जिस प्रकार से आपने संस्कृत के पेपर में तबाही मचाया है, विज्ञान की भी बारी है। आपको पता है कि मिडिल एजुकेशन जो भी क्वेश्चंस बताता है डेफिनेटली आपकी स्कूल में देखने को मिलता है। और साइंस के भी उन सभी क्वेश्चंस को टिक कराऊंगा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर में आपकी आंखों के सामने क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जिस क्वेश्चंस को टिक करा दूं, अच्छे से पढ़ के चले जाना। अपने स्कूल के टॉपर केवल और केवल आप बनने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या देखेंगे। लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्ट नंबर 1 में हमने क्या देखा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत बड़ी गलती करके बैठे हैं। पार्ट नंबर 1 में मैंने रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, अम्ल क्षारक लवण, धातु और अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। इतना ही नहीं, हमने तत्वों के आवर्त वर्गीकरण और जैव प्रक्रम तक के क्वेश्चंस को देखा है। मतलब अध्याय 6 तक के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। आगे डिस्कस करेंगे अध्याय 7 से उन सभी क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम फटाफट जल्दी से हम चलते हैं, पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करते हैं और अध्याय 7 से सभी क्वेश्चंस को टिक कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले जब तक मैं पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, आप फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो रैंडम ये वीडियो कहीं ना कहीं आपसे टकराएगा और आखिर की पढ़ना पड़ेगा आपको मिडिल एजुकेशन से ही। चलिए, फाइनली हमारा अध्याय 7 आ चुका है, नियंत्रक एवं समन्वय। देखिए स्टूडेंट्स, 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम पर भेजे जाते हैं टेस्ट के रूप में। टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और आप ऐसा ही कुछ करते हैं। टेस्ट में देखता हूँ लगभग 400 से 500 बच्चे ही टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, बाकी सारे मजाक में लेते हैं। डेफिनेटली अगर आप टेस्ट को मजाक में लेंगे आपको आगे चल कर के लॉस ही होगा। और जो ज्वाइन कर रहे हैं लगातार, आप उनको देखो, उनको बेहद खुशी होती कि यार हमारे इतने नंबर आए हैं, हमारे नेक्स्ट टाइम इतने नंबर आए थे, अब और अच्छा लाना है, ये सब खुशी होती है। लेकिन आप लोग को अपना क्षमता पता नहीं चलता। तो क्षमता को जानने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसी, उसके लिए टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। हमारा अध्याय 7 कह रहा है नियंत्रक एवं समन्वय। यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चंस अगेन वहीं टेस्ट सीरीज में मिलेगा। यहाँ से हम 2 नंबर के क्वेश्चंस को टिक करा देते हैं, कौन कौन सा परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तांत्रिक कोशिका का नामांकित चित्र। तो तांत्रिक कोशिका का चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से सीख लेना। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो हमारे एग्जाम में आए। नेक्स्ट देख लेते हैं मस्तिष्क के विभिन्न भागों का नाम एवं उसके कार्य। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बस पूछा जा सकता है। बाकी इस चैप्टर से आप स्किप कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस को। यहाँ से देख लेते हैं, अगर कोई होगा IMP तो मैं बता दूंगा, बाकी नहीं। देख सकते हैं एक क्वेश्चन 5वां नंबर, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। मतलब इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे चित्र बनाने वाले ही आएंगे, इसके अलावा बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। हमारा अध्याय 8 कहता है जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ के 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा दूसरा नंबर कहता है हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है। मुकुलन का मतलब होता है कि एक जीव है, उससे नए संतान की उत्पत्ति होना या बाहर निकलना, इसे मुकुलन कहते हैं। ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर देखने को मिलेगा। 5वां नंबर, प्लेसेंटा के 2 कार्य बताइए। ये आपके एग्जाम में रखा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कल इनसे फेस करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। और प्लेसेंटा के 2 कार्य मैंने ऊपर ही बताया है, बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट, अमीबा में विखंडन किस प्रकार से होता है, ये आपके एग्जाम में आएगा। और लैंगिक जनन किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं अमीबा में विखंडन विधि का नामांकित चित्र बनाना है। ये आपके परीक्षा में नहीं आएगा, स्किप कीजिए। लेकिन लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, इसे स्किप मत करना। आपके एग्जाम में 200% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट,
यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पुष्प के विभिन्न भागों का नाम आप इसे देख सकती हैं, ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी स्किप कीजिए। आगे आ गया अध्याय 9 अनुवांशिकता। आगे देखते हैं अध्याय 9 से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ से जीन कोशिका किस नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए, 4 नंबर का प्रश्न है। मेंडल ने मटर का प्रयोग कैसे किया था, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसके अलावा अनुवंशिकता किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, मेंडल की प्रभाविता का नियम 2 नंबर का प्रश्न है। मेंडल के स्वतंत्र अभिवन का नियम 2 नंबर का प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, हाँ एक, केवल और केवल अंतिम वाला, ये भी 2 नंबर का बनेगा। मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताइए। गॉट इट, ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ से केवल 2 ही प्रश्न पूछता है। एक है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये प्रश्न पूछेगा, और एक लेंस से संबंधित प्रश्न पूछेगा। जरा आप क्वेश्चंस को देखना। गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार, ये 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सॉरी अपवर्तन नहीं आता बेटा, सॉरी आई एम रियली सॉरी। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये 3 नंबर का प्रश्न है। ठीक, बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, यहाँ से कोई नहीं आएगा। हाँ, अभिसारी और अपसारी लेंस में अंतर 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इसे देखेंगे। लेंस किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न है। ठीक, बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक यहाँ से प्रश्न आएगा, बट आई एम नॉट श्योर कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको मैं टिक नहीं करा रहा हूँ। ठीक, लेकिन टेंशन मतलब छूटेगा कोई नहीं, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन छूट गया था, ये था स्नेल का नियम लिखिए, ये 2 नंबर का प्रश्न है। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चंस को मैंने टिक करा दिया। आगे बढ़ते हैं अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ से क्वेश्चंस को कवर करते हैं। रंग बिरंगा संसार से यहाँ पर टिंडल प्रभाव से प्रश्न आएगा। इंद्रधनुष की जन्म दिखती है, अंतरिक्ष, हाँ ये वाला 3रा नंबर आप देख लेना। ठीक, ये क्वेश्चंस IMP है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस इतना कंप्लीट करना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये दिखाई देगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। निकट दृष्टियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर कहता है विद्युत से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसे भी देख लीजिए फटाफट। विद्युत से मैं बात करूँ तो यहाँ से विभवांतर धारा प्रतिरोधकता में संबंध, इसे स्किप करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है, विद्युत आवेश का मात्रक, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। स्किप गॉट इट। सॉरी, ये तो 1 नंबर क्वेश्चंस थे ना, मैं 2 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहा था। हाँ, ओम का नियम क्या है, ये आपके 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा, स्किप कीजिए। यहाँ से शक्ति को परिभाषित कीजिए, 1 नंबर का प्रश्न है। बस इतना ही आ रहा है, 2 ही क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उन सभी क्वेश्चंस को टिक करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि फालतू क्वेश्चन टिक करा रहा हूँ। ठीक, चलिए, यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं। ठीक, एक अंतिम वाला देख सकते हैं, ये है 18 नंबर, ये बनेगा आपके 3 नंबर का प्रश्न। गॉट इट, बाकी खत्म करते हैं। आगे देख लेते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या, नो, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। आगे देखते हैं 13वां नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से हाँ, चुंबक के 2 गुण लिखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाएंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दोनों अच्छे से देख लेना, ये आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम, बाकी स्किप करिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे संबंधी नियम इस बार 3 नंबर पर पूछा गया है। ये देखो बाएं हाथ का नियम, जैसे मैं बताया हूँ, फ्लेमिंग के बाएं और दाएं। फ्यूज क्या है, इसका उपयोग, ये आपके 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, ये आपके 2 नंबर में पूछा गया है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं, स्किप कर दो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर है। यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसे देख लो। तो यहाँ से आपका रेफ्रिजरेटर में नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ग्रीन हाउस, हाँ ये पहला नंबर देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव वर्णन कीजिए, 4 नंबर में पूछ रहा है इस बार। ग्लोबल वार्मिंग के 2 कारण, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर इस बार नहीं पूछ रहा, बाकी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन आपके वार्षिक पूछेगा, इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है, ओजोन परत क्या है, ये आपके 1 नंबर में पूछ रहा है। ठीक, पर्यावरण संरक्षण ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण, ये आपके 2 नंबर में पूछ रहा है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को टिक कर लो, बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ये कुछ उत्तर वाला दिया है, आंसर शीट, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। यदि आंसर शीट देखना है तो देख सकते हैं, बाकी वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चंस को तो हम मिलेंगे आपसे टेलीग्राम पर। तो बस स्टूडेंट्स, इतने ही थे आपके मोस्ट IMP क्वेश्चंस, मोस्ट प्रोबेबिलिटी थे जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं अब चाहता हूँ वीडियो को एंड करना। एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया है जिसका PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, जाकर के देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
मैं वीडियो एंड करता हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।